हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। आप सभी का आज के डिवोशन में स्वागत और वेलकम है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रियो हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें। आपका सहयोग बराबर मिला, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आज फिर आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, यदि आप कैलेंडर चाहते हैं हम आपसे को यहाँ से भेजेंगे। अपने एड्रेस हमें आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ताकि हम आपको कैलेंडर आपके घर तक पहुँचा सकें, क्योंकि एक कैलेंडर आप सबके लिए फ्री है ताकि आपके घर में ये रहे अद्भुत अनुभव। जो पत्रिका हमारी है वो भी आप तक पहुंच सकती है यदि आप अपना एड्रेस हमें लिख कर भेजेंगे, ताकि हम प्रभु की महिमा में और आगे बढ़ते जाएं। ये मैगजीन 11 स्टेट में जा रही है और बहुत सारे भाई बहन इसके द्वारा आशीष प्राप्त कर रहे हैं। अब तक पिछले 14 वर्षों से ये मैगजीन बराबर आगे बढ़ती गई और हमारे भाई बहनों ने इसके द्वारा आशीष को प्राप्त किया। बहुत सारी गवाहियाँ हैं और हम चाहते हैं कि अब नया जो नई पत्रिका आए तो नए तरीके से आए और उसमें बहुत सारी नई बातें भी हम डालना चाहते हैं, ताकि ये पत्रिका और सबके लिए, जवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बहनों के लिए भी है, अलग अलग स्टेट के लिए है। मराठी एक इसके अंदर लेख है, हिंदी का है और बहुत सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना के विषय हैं। दुआ सुनी जाती है, प्रार्थना सुनी जाती है। अभी लोगों को लगता कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ये दुआएं बहुत काम आती हैं। और इसलिए प्रियो, आपका सहयोग बहुत बड़ा है। प्रार्थना में आप सहयोग दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। हम आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम नई तरीके से नई बातों को लेकर आगे बढ़ते जाएं। लिखा है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, आपकी करुणा हमारे साथ बनी रहे, हम आपके साथ साथ बढ़ते चले जाएं और इस पृथ्वी पर जब तक आपने हमें जीवन दिया है हम आपकी महिमा कारण बन सके। हम जानते प्रभु, हम नहीं जानते कि हमारा क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर हम इस बात को जानते हैं कि आप एक एक कदम पर हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं हमारी रक्षा कर, ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम आशीष दे प्रभु जी, हर एक को संभाल, बीमारी, परेशानी, कठिनाई से बचाएं। जो अस्पतालों में बीमार है प्रभु, आप उनकी भी सुधि ले, आप उनकी सहायता कर, उनको मदद कर, चंगाई दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आप दया कर, अनुग्रह करें ताकि आपका हाथ साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ हम अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए, इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए, इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिया है मसीह यीशु ने
से छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, प्रभु का वचन एक एक कदम पर, एक एक आयत हमें बहुत ही आशीष में होती जा रही है। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक संबंध रखो। यीशु मसीह ने एक संदेश दिया था। जब यीशु मसीह संसार में थे, उसने अपने भक्तों को एक चीज कहा, यदि दो व्यक्ति एक मन के हो जाएं, तो जो चाहो वो इस पृथ्वी पे तुम्हें मिल जाएगा। एक जगह और यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। अपने चेलों को उसने ऐसे संदेश दिए, अपने भक्तों को ऐसे सिखाया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, तो मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में उठा लिया गया और इसलिए वो आज भी जीवित है, आत्मा में हमारे बीच में रहता है। उसकी आत्मा को महसूस करते हैं। जब आपकी आत्मा शुद्ध रहती है, तब वो कहता है, मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में बहुत स्पष्ट लिखा है। और इसलिए वो कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ। यदि कोई दुखी है, परेशान है, कठिनाई में है, तो उनके साथ खड़े हो जाओ। ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारे खून में होना चाहिए, हमारे शरीर में होना चाहिए, ताकि हम किसी के सुख में नहीं परंतु दुख में जरूर जाना चाहिए। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, लेकिन उसके साथ कहता है, जो रोने वालों के साथ रो। क्या है रोने वाले? समस्याएं आती, परेशानी आती, कठिनाई आती, जब दुख होने लगता है, जब दर्द होने लगता है अंदर, तब हमें लगता है, हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, हमें दुख होने लगता है, हम रोने लगते हैं। और जब रोने का मतलब है दुख के आंसू होते हैं। जब किसी को दुख दिया जाता है, तकलीफ में होते हैं, तो आंखों से आंसू झलक जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं। रोने वालों के साथ रो, आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो। घमंड करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घमंडी होता है वो कभी भी, घमंडी का सामना परमेश्वर करता है। जिसके जीवन में घमंड है, वो परमेश्वर उसका सामना करता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अभिमानी ना हो, हम दीन बने और दीन बन के आपस में एक संबंध रखें। यदि हमारा मन एक है, 2 व्यक्ति एक मन के हैं, तो आप जो कुछ चाहे वो मांग सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपकी मदद करता जाएगा, परमेश्वर उसमें आपकी सहायता करता जाएगा। और इसलिए वो कहता है, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति करो। लोग दीन व्यक्ति के साथ संगति करना नहीं चाहते। जो नम्र व्यक्ति है,
जो दीन बन के रहता है आपके बीच में, जो आपसे प्यार करता है, उसके साथ संगति करना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि दीनों के साथ हमें संगति करनी है। ऐसे व्यक्ति के साथ जो संसार में दीनता का जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रभु के डर में जीवन जी रहा है, जो ईश्वर का भय मान के जीवन जी रहा है, उसके साथ संगति करो। एक जगह और यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को बना देती है। प्रियो, ये वचन है, ये संदेश है। बुराई से बचोगे तो अच्छाई आपके जीवन में आ जाएगी, अच्छाई से आप भागोगे तो बुराई आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए संगति ऐसों के साथ करनी चाहिए। इसीलिए वो कहता है, यदि आप संगति करना, दीनों के साथ संगति करो, और जब अभिमानी ना हो, बुराई से घृणा करो। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकना चाहते हैं और कल फिर से आगे हम बढ़ेंगे, ताकि बहुत से लोगों के लिए ये वचन आशीष का कारण बनता जाए और हम बहुतों को आशीष दे सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।